नमस्कार दोस्तों। ये विश्व भूगोल का आज हमारा 10वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले के जो भी 9 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी प्रश्नों को देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो किसी भी परीक्षा के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 10वां टेस्ट सीरीज विश्व भूगोल का। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये दे दिया गया है यहाँ पर। अफ्रीका में वर्तमान में 54 देश हैं। यूरोप में 51 हैं। एशिया में 50 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किस पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2020 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये है दक्षिण पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? और लोग इसको गलत भी बहुत करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है ब्रिटिश कोलंबिया में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है नवीन मोड़दार पर्वत में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इसी प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं। लंबाई की दृष्टि से निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे छोटा है? ये चीज ध्यान देना है हमेशा, लंबाई की दृष्टि से कह रहा है। इसमें जो सबसे छोटा है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। ये इन चारों में सबसे छोटा है। और इसमें जो सबसे बड़ा है वो है इंडीज पर्वत। ये लाइन से दिया गया है, सीक्वेंस से। सबसे बड़ा है इंडीज पर्वत, इसके बाद है राकी पर्वत, तीसरे नंबर पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथे पर है हिमालय पर्वत श्रेणी। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है उत्तरी अटलांटिक कटक का टेलीग्राफिक पठार। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है दक्षिण अमेरिका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है पेटागोनिया का पठार। और आपको एग्जैक्ट इसका पता रहना चाहिए कि पेटागोनिया का पठार किस कंट्री में है। अगर किसी को भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वरना आप इसको पता भी कर लें। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि पेटागोनिया का पठार किस देश में अवस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में है। बाकी आपका काम है पता करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। ये किस क्षेत्र में अवस्थित है डेथ वैली? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये कैलिफोर्निया राज्य में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। उस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये थार का मरुस्थल है, भारत का। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ये कई बार प्रश्न आया है। लोग काफ़ी मिस्टेक करते हैं इसको, जिनको याद नहीं रहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तकला मकान या तकला माकन, ये दोनों वर्ड सही हैं। ये मरुस्थल चीन में है। और ये एक ठंडा मरुस्थल भी है, ये ध्यान देना है। अगर पूछ ले कि इनमें से ठंडा मरुस्थल कौन है तो तकला माकन मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये मरुभूमि होने की संभावना कहाँ पर सबसे अधिक होती है पृथ्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है 23 डिग्री अक्षांश के पास। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। ये सवाना वनस्पति है। इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सबसे अधिक विस्तार अफ्रीका में है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का, सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमा साझा करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी चर्चा में भी रहता है इजराइल, और अक्सर ऐसे प्रश्न 2 से 3 बार पूछे भी गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इन चारों देशों के साथ इजराइल की सीमा रेखा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया। ये बाल्कन देश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये ग्रीनलैंड है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बोलीविया। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? ये सीमा रेखा का नाम याद रखना है, 38वीं समानांतर रेखा है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है 38वीं रेखा। म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पिनमाना। ये म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी है 2006 के बाद। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये चीन जो है संघाई। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी के बारे में दिया गया है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और रूस की मॉस्को है। लेकिन चीन की जो राजधानी है वो संघाई नहीं है बल्कि बीजिंग है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये गलत है। मेक्सिको देश स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से माल्टा अवस्थित है? ये माल्टा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। अक्सर जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो बैठक होता है वो माल्टा द्वीप पर होता है। तो ये माल्टा द्वीप कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये भूमध्य सागर में है माल्टा। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर का वेनिस किसे कहा जाता है? ये रूस का शहर है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सेंट पीटर्सबर्ग। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 1/4, आधा, 2/3, 3/4? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, 2/3 भाग। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हिंद महासागर में स्थित है 19 ईस्ट रिज। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अच्छी द्रोणिका। निम्न सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? ऐसा कौन सा सागर है जिसमें तटरेखा नहीं पाया जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये सारगेसो सागर है। अगलुहास धारा चलती है, ये कहाँ से कहाँ चलती है अगलुहास धारा? जो समुद्री धाराएं होती हैं, आपको इसमें यह भी पता रहना चाहिए कि वो ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, और ये भी पता रहना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ चलती है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये हिंद महासागर में चलती है अगलुहास धारा। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ये एक ठंडी जलधारा है, वो कौन सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बेंगुला धारा है। तो इस प्रकार से आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह 10वां टेस्ट सीरीज था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।